जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही यूनिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टेक्निक्स टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि माजी के अंदर ना तो कभी मैट्रिक की बुक के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया, ना ही एफएससी की प्रीवियस बुक्स के अंदर हमें ये टॉपिक देखने को मिला। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि 2025 की न्यू बुक सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 3 में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और होपफुली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। तो देयर आर टोटल 8 टेक्निक्स जो कि इस बुक के अंदर बताई हुई है, इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहली है जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने माइक्रोस्कोपी पढ़ा था तो तब आपने माइक्रोस्कोपी की दोनों टाइप्स पढ़ी थी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जब पास आउट होती है तो वो सेल के अंदर से गुजर जाती है और सामने स्क्रीन के ऊपर इमेज बड़ा करके दिखा देती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस सेल के अंदर से गुजरती है तो ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस का तो इमेज दिखाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, लाइसोसोम मौजूद है, गोल्गी एपरेटस मौजूद है। साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बताती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के जा रही होती है ये इलेक्ट्रॉन बीम। सो द फर्स्ट टेक्निक टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन विच यू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं एज वेल एज ऑर्गेनेलिस और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हम कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनेलिस मौजूद है, उसके स्ट्रक्चर को भी आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक है जिसकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख सकते हैं, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर भी आपने पढ़ा था कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट करवाया जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम सेल के अंदर से नहीं गुजरती। ये डिफरेंट लेंसेज से पास आउट होने के बाद ये उसकी सरफेस से टकराती है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है ये इलेक्ट्रॉन बीम। और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है जो कि उस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता है और उस सरफेस का, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस का इमेज बना देता है कंप्यूटर पे। सो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द टोपोग्राफी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टोपोग्राफी का मतलब होता है बैरूनी साख्त, या जिसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरूनी स्ट्रक्चर कैसा है। बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए, ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से बनी हुई है, हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टकराते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैनर जो है वो एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता है और कंप्यूटर उसका, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साख्त का, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का एक इमेज बना देती है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अब इस टेक्निक को जरा समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर ना हम एक फ्लोरिसेंट डाई यूज करते हैं, फ्लोरिसेंस डाई भी हम कह सकते हैं। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है चमकने वाला, डाई कलर को कहते हैं, स्टेन को कहते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर होता क्या है, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं और सेल के ऊपर जो है ये फ्लोरिसेंट डाई अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है और इसके ऊपर जो है वो हमने क्या किया है, एक डाई अप्लाई कर दिया। ये डाई क्या किया है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लग गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अटैच हो गया है या थोड़ा सा पेनिट्रेट कर गया, एब्जॉर्ब कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर। तो जब ये डाई हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फिर ये जो माइक्रोस्कोपी होती है, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये क्या करती है, यहां से लेजर बीम फॉल आउट करवाई जाती है। एक लेजर लाइट निकलती है माइक्रोस्कोप से और वो फिर इस सेल के ऊपर
अटैक होती है, उस सेल के ऊपर फॉल करती है, जिसके ऊपर हमने डाई को अप्लाई किया हुआ है, फ्लोरेसेंट डाई को अप्लाई किया हुआ है। तो जब ये लेजर बीम इस फ्लोरेसेंट डाई के ऊपर पड़ती है तो ये चमकना शुरू कर देता है। वो हिस्सा जहां पे लेजर पड़ रही है वो चमकना, लाइक इस हिस्से पे पड़ रही है, तो ये हिस्सा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये चमकना शुरू हो जाएगा और हमें माइक्रोस्कोप के लेंस इमेज बना के दिखा देंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो आपकी बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लेजर को यूज करते हैं और लेजर एंड फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब है चमकने वाली डाई, बेसिकली फ्लोरेसेंस डाई को यूज करते हैं, सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेजर पास आउट करवाते हैं। उस लेजर वो लेजर जब उस फ्लोरेसेंट डाई के ऊपर पड़ती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ती है, तो वो चमकना शुरू हो जाता है वो हिस्सा, जिसको हम फिर बाद में माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर किस तरीके से अरेंज हुई हुई है, उसके अंदर प्रोटीन्स किस पैटर्न के अंदर मौजूद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो तरीका है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अब नाम ही बता रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर से रिफ्लेक्शन होगी किसकी, फ्लोरेसेंस की। हम इसमें भी फ्लोरेसेंट डाई को डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम फ्लोरेसेंट डाई को सेल के अंदर यूज करते हैं, सेल के अंदर भेजते हैं। जब हम फ्लोरेसेंस डाई को सेल के अंदर भेजते हैं तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पीछे से साइटोस्केलेटन के साथ भी अटैच होती है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अटैच्ड विद साइटोस्केलेटन। तो फ्लोरेसेंट डाई उस साइटोस्केलेटन को और इवन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज्म मौजूद है, लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है या न्यूक्लियस मौजूद है, उसको भी चमकदार करके दिखाती है। सो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन होती है, सेल के अंदर से रिफ्लेक्शन होती है और हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन के साथ किस तरीके से अटैच है। हम इसकी मदद से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की मदद से हम ये देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से किस पैटर्न के साथ इंटरनली साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होती है। तो इंटरनल साइटोस्केलेटन के साथ किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच होती है, उसको देखने के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम सेल के अंदर फ्लोरेसेंस डाई को भेजते हैं, जिसकी मदद से ये साइटोस्केलेटन जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर जब हम माइक्रोस्कोपी की मदद से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि साइटोस्केलेटन किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट है जी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की नाम ही बता रहा है, इसमें हम एटम्स को बड़ी फोर्स के साथ अप्लाई करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स किस पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं। हम उनका पैटर्न देख लेते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है हम इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, या तो फास्फोलिपिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, इस टेक्निक को यूज करते हुए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स present in plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं। उसके बाद है जी लिपिडोमिक्स। लिपिडोमिक्स नाम ही बता रहा है, इसमें हम लिपिड्स को स्टडी करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, बेसिकली आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हुए एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। हम उसी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करते हुए हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं, उन लिपिड्स का एडवांस स्ट्रक्चर देख सकते हैं
कि वो लिपिड्स की अरेंजमेंट किस तरीके से है, वो फास्फोलिपिड किस तरीके से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये भी एक टेक्निक है। अब इसको जरा समझिएगा, नाम ही बता रहा है कि हम इसके अंदर फोटो ब्लीचिंग यूज करते हैं। हमें किस्म का ब्लीच का मतलब ये होता है किस्म का डाई करना। हम लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इतने से हिस्से के ऊपर क्या करते हैं, हम उसके ऊपर फोटो ब्लीचिंग यूज करते हैं, कोई फ्लोरेसेंट अप्लाई कर देते हैं। अब वो हिस्सा चमकना शुरू हो जाता है। अब जब इतने से हिस्से के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फोटो ब्लीचिंग करने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। लेजर बेसिकली वो माइक्रोस्कोप क्या करती है, वो लेजर इसके ऊपर फेंकती है और हमें जो है ना वो इमेज माइक्रोस्कोप के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। तो जब फोटो ब्लीचिंग करने के बाद हमने माइक्रोस्कोप की मदद से लेजर फॉल आउट की और हम उसके स्ट्रक्चर को देखना शुरू हुए, तो हमें पता चलता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, वो जो हिस्सा है वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा। वो हमने छोटे से हिस्से को ही हमने ब्लीच किया था, हमने छोटे से हिस्से के ऊपर ही फ्लोरेसेंट डाई अप्लाई किया था। कुछ देर के बाद ये हिस्सा यहां चला जाएगा और ये हिस्सा बिल्कुल अनब्लीच्ड जो पोर्शन है उसकी जगह आ जाएगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जब आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी है, लचक कैसी है। आपने सबसे पहले एक पोर्शन को फोटो ब्लीच किया, लेजर पास आउट की और उसको स्ट्रक्चर को देखा। आप देखते रहते हैं और आपको पता चलता है कि ये जो फोटो ब्लीच्ड हिस्सा है ये आगे मूव कर जाता है और उसकी जगह पे प्रीवियस अनब्लीच्ड हिस्सा आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मौजूद होती है, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि हम इसके अंदर जो है वो लेजर टेक्निक को यूज करते हैं, हम जो है वो फोटो ब्लीचिंग यूज करते हैं। और जब इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स, ये वाला जो हिस्सा था जो हमने ब्लीच किया था, ये हिस्सा रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय अनब्लीच्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोर्शन। ये हिस्सा आगे मूव कर जाता है और उसकी जगह पे अनब्लीच्ड हिस्सा आ जाता है जिसके ऊपर हमने फ्लोरेसेंस डाई अप्लाई नहीं की थी। सो दीज आर 8 टेक्निक्स। ये सारी वो टेक्निक्स हैं, कुछ की मदद से हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कुछ की मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देख रहे हैं। और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं लाइक एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, लिपिडोमिक्स, जिसकी मदद से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेपरेट स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स को सेपरेटली देख सकते हैं, फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को सेपरेटली देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन टेक्निक्स टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So that is all about today's lecture. Stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.